सासंगत जी, एक आदमी भगवान की खूब भक्ति करता था, भगवान की खूब सेवा करता था, सत्संग और सुमिरन में ही लगा रहता था। लेकिन अंत समय जब उसने शरीर को छोड़ा तो उसे लगा कि स्वर्ग तो मुझे कन्फर्म है, नरक तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं किया। और वो सीधा स्वर्ग के द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करने लगा। स्वर्ग पे जो यमराज के यमदूत खड़े थे, उन्होंने उसे रोक लिया और पूछ बैठे कि भाई तुम हो कौन हो? तो उस जीवात्मा ने कहा कि मैं एक पुण्य आत्मा हूं जो आजीवन सिर्फ और सिर्फ भक्ति किया हूं। यमदूतों ने कहा कि इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? तुम भक्ति किए हो कि नहीं किए हो, पुण्य किए हो कि पाप किए हो, इसका फैसला तो यहाँ पे यमराज करेंगे। और बिना यमराज की आज्ञा के तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, यहीं पर ठहरो। और सासंगत जी यम के दूत यमराज के पास में गए और यमराज से सारी बात बताई कि एक जीवात्मा आई है, वो कह रही है कि मैं आजीवन सेवा सत्संग सुमिरन किया हूँ, पुण्य का काम किया हूँ। यमराज ने जब उसकी कुंडली को खोला तो उसकी कुंडली में पुण्य कहीं था ही नहीं, सिर्फ पाप के सिवा, और घोर पाप था। उसे नरक से भी बड़ी सजा नरक में मिलने वाली थी। यमराज ने कहा कि उसे पकड़कर मेरे पास लाइए। यम के दूत भागते हुए आए और उस जीवात्मा को, जो अपने आप को बता रही थी कि मैंने सेवा किया है, सत्संग किया है, सुमिरन किया है, आजीवन भजन किया है, उसे पकड़कर यम के दूत यमराज के पास में ले गए। यमराज ने कहा कि तुम कैसे अपने आप को सिद्ध कर रहे हो कि मैंने आजीवन भक्ति किया है, मैंने आजीवन पुण्य किया है? तुम्हारा सारा लेखा जोखा तो मेरे पास में है। उस जीवात्मा ने कहा कि धर्मराज जी, मैं तो भक्ति के सिवा कुछ किया ही नहीं, ध्यान के सिवा कुछ किया ही नहीं, सुमिरन के सिवा कुछ किया ही नहीं। यमराज ने एक 20-22 साल के लड़के को उनके सामने खड़ा किया और पूछा कि क्या आप इन्हें पहचानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इनको पहचानता हूं, ये हमारे गांव के फला लड़के हैं। यमराज ने कहा कि इनकी मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है। अब वो भक्ति करने वाला व्यक्ति पूछ बैठा कि मेरे वजह से कैसे हो गई इसकी मृत्यु? यमराज ने कहा, इसका परीक्षा का समय चल रहा था और तुम 7 बजे से मंदिर में घंटी बजाना शुरू कर देते थे, जोर जोर से आरती गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाउड स्पीकर बजा रहे थे, और ये डिस्टर्ब हो रहा था। तुमको मना भी कर रहा था, लेकिन तुम बार बार ही कहते कि भगवान की पूजा करने में तुम बाधा बन रहे हो। और परीक्षा के समय ये पढ़ नहीं पाया ध्यान से, इसीलिए ये फेल हो गया। फेल होने के कारण इसने आत्महत्या कर ली, और इसकी आत्महत्या का जो पाप है वो तुम्हारे सिर पे गया। तुम्हारे जितना पुण्य थे वो सब नष्ट हो गए। फिर यमराज ने एक वृद्ध को उस भक्त के सामने खड़ा किया और यमराज ने कहा कि क्या आप इन्हें पहचानते हो? उस भक्त व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं इनको पहचानता हूँ, ये फला व्यक्ति हैं हमारे गांव। यमराज ने कहा कि इनकी भी मृत्यु तुम्हारी वजह से ही हुई है। अब फिर वो जो जीव आत्मा अपने आप को कह रही थी कि मैं खूब भक्ति किया हूँ,
असमंजस में चली गई कि मेरी वजह से कैसे इनकी मृत्यु हो गई। यमराज ने कहा कि पूछो इनसे। उस वृद्ध जीवात्मा ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने के लिए कहा था, नींद लेने के लिए कहा था, लेकिन तुम शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक तो तुम बजाते ही थे, नाचते ही थे, गाते ही थे, लेकिन सुबह 3 बजे से ही उठ करके तुम फिर वही काम करने लगते थे। जोर जोर से घंटी बजाना, जोर जोर से आरती गाना, जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाना। तुमको मना भी किया जाता था कि भक्ति तो ऐसी करनी चाहिए कि हमारे बगल वाले को भी न मालूम पड़े कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हिले न जीवा। भक्त जो होता है वो किसी को दिखाता नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। भक्त जो होता है वो किसी को बताता नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। वो तो अंदर ही अंदर भगवान के ध्यान में मस्त होता है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। वास्तव में जो प्रभु का भक्त होता है, संसार वालों को तो लगता है कि ये तो माया में व्यस्त है, तो गृहस्थ जीवन में व्यस्त है, तो काम में व्यस्त है, फिर ये भजन कब करता है। लेकिन वास्तव में जो भगवान का भक्त होता है वो हर समय सिर्फ भजन में ही होता है। वो बगल वाले को भी नहीं मालूम पड़ता है कि ये कब भजन करता है, कब नहीं करता है। तो भक्त की ये पहचान होती है। भक्त को सिर्फ भगवान जाने की हमारा भक्त है, संसार को जनाने की जरूरत नहीं है। और तुम सदा से संसार को जनाने का प्रयास किए कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। 3 बजे से उठ करके घंटी को बजाना, जोर जोर से लाउड स्पीकर को बजाना, आरती को गाना, इससे मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मैं ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते थे तुम्हारी इस प्रक्रिया से। और नींद ना मिलने के कारण वो मरीज हो जाते थे। और मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि तुमको नींद चाहिए और तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मेरी मृत्यु हो गई असमय। यमराज ने उस भक्त आत्मा से कहा कि तुम भले ही अपने आप को कह रहे हो कि मैंने भक्ति किया है, लेकिन तुम बहुत बड़ा पाप किए हो। और सासंगित जी, यमराज ने सीधा उसे नरक लोक में डाल दिया और अपने यमदूतों से कहा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सासंगित जी, भक्ति का नाम भागने का नहीं, भक्ति का नाम तो जागने का है। संत लोग यही तो कहते हैं कि संसार में होकर भी संसार में ना होना, और ना होने का एहसास सिर्फ स्वयं को हो। हमें किसी को जनाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, क्योंकि भक्ति का नाम दिखावा नहीं है। और वास्तव में जो सद्गुरु की चरणों में स्वयं को झुका देता है और सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो भी सच्चा सतगुरु, झूठा नहीं। और जब जब सच्चा सद्गुरु हमको मिलता है तो असली भक्ति क्या है और नकली भक्ति क्या है, दोनों की पहचान बता देता है। जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार गुरु दर आओ, तब दिखे ईश्वर का नूर। अर्थात मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूँ, हमें उसको जानने की जरूरत है, तो पहचानने की जरूरत है, उसमें ठहरने की जरूरत है। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगा। जिसको हम पुकार रहे हैं उसको पहचानने की भी जरूरत है हमें। और जब तक हम नहीं पहचानेंगे, पुकारने के बाद भी अगर वो हमारे पास आके खड़ा हो जाएगा, तो फिर हमें कहाँ मालूम पड़ेगा कि ये कौन है। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। तो आओ सासंगत जी, हमें जानकर भक्ति करने की जरूरत है, समझकर भक्ति करने की जरूरत है, सिर्फ करते ही नहीं जाना है। जिस तरह से ये भगत साहब ने कहा कि मैं तो भक्ति किया हूँ, मुझे स्वर्ग में ही जाना है, तो यमराज ने कहा, यम के दूतों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है।
और साथ संगत जी हमें इस तरह की भक्ति नहीं करना है, हमें गुरु के ही बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो वास्तव में मुझे जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है ये सार्थक हो जाएगा। तब मैं कहने का अधिकारी हूँ कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाइन जे पर लोक संवारा। भाव सासंग जी दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।